काशी विद्वत परिषद, काशी विद्वत परिषद, मैं बताऊं कि वो काशी विद्वत परिषद ऐसा है जिसकी संस्कृति से मंदिर तोड़े गए हैं काशी में, और उसमें से जिनसे संस्कृति ले गई, एक को पद्म पुरस्कार दिया गया और एक को बीएचयू में प्रोफेसर बनाया गया। तो काशी विद्वत परिषद का इतना ही काम है कि अवसरवादिता में, अपने स्वार्थ में धर्म का भी विनाश करना। और इसलिए अधोक्षजानंद ये दावा करते फिर रहे हैं कि गुरु जो है शिष्य को शंकराचार्य ना बनाए, विद्वत परिषद से बना के आए। तो विद्वत परिषद हो या कोई भी परिषद हो, क्या आदि शंकराचार्य जी ने ऐसा कोई संविधान बनाया है कि कोई परिषद जो है वो बैठक करके करे? ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति शास्त्रीय परंपरा का परित्याग करके धन बल से, जन बल से मनमौजी कार्य करेगा, चाहे वो परिषद में हो या परिषद से बाहर हो, वो सीधे सीधे, देखिए पक्ष दो ही है, एक शास्त्रानुकूल और एक शास्त्र विरुद्ध। अब चाहे आप शास्त्रानुकूल कर्म करने के लिए कोई पार्टी बना लीजिए, कोई संप्रदाय बना लीजिए, संप्रदाय तो नहीं कर सकते, कोई परिषद बना लीजिए, कोई संस्था बना लीजिए, या स्वतंत्र होकर कार्य कीजिए। कार्य शास्त्र की दृष्टि से प्रमाणित है या अप्रमाणित है, मात्र इतना ही महत्वपूर्ण होता है। और परिषद के जो कृत्य पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूं, क्योंकि इस शरीर की अवस्था 27 हो गई और 7 वर्ष की अवस्था से परिषद पर मेरी दृष्टि है, तो जो कृत्य मैं देख रहा हूं उसमें बहुत मामलों में हम निराश हुए। किसी को शंकराचार्य घोषित कर देना, किसी को अभी एक कुमार स्वामी है ना, कोई नागपाल करके, उसको इन्होंने महाब्रह्मर्षि और क्या क्या बना रखा है। वहां भी परिषद के बहुत सारे लोग आते जाते रहे हैं। तो इस प्रकार से खर्जी लोगों को खड़ा करने में या उनके माध्यम से उनके प्रस्तुति करके, उनका संस्तवन करके, उनका मान बढ़ाने में परिषद का एक हाथ देखने को मिला। और मंदिरों की जहां तक आपने बात की, मैं बहुत दीर्घकाल तो नहीं कर सकता, लेकिन लगभग 6 महीने तो हमने वाराणसी प्रवास किया है। और हमारे भाई तो 6 वर्ष तक, हमारे छोटे भाई श्री पुरुषोत्तमानंद गुरु जी, वो 6 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ही विद्या अध्ययन किए हैं। वो बताते थे, भैया इस मंदिर में हम नित्य दर्शन करने जाते थे, वो मंदिर की जगह शौचालय बन गया है। भैया इस मंदिर में हम भगवती की आराधना किए थे, स्तुति की, ये श्लोक हमने इस मंदिर में दिखा था, भैया वो मंदिर नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं, जो गोयनका पुस्तकालय था, विश्वनाथ पुस्तकालय गोयनका जी का, वहां पर मैं निरंतर जाता था। हमारे अग्रज हैं श्री ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य जी, उन्होंने हमें वो स्थान दिखाया था और मेरे प्रिय स्थलों में से वो था। वहां बहुत दुर्लभ ग्रंथ हम पढ़ते थे। लेकिन क्या है ना, ग्रंथ से सरकार को पैसा नहीं मिल रहा, मंदिर से सरकार को पैसा नहीं मिल रहा। सरकार को क्या लगता है कि चूंकि मंदिर उस भूमि पर है और वो भूमि चूंकि हम राजा हैं, अब राजा पर भी मैं आऊंगा बाद में, लेकिन वो भूमि हमारी है तो मैं जो चाहूं वो कर लूं। और ये सरकार का जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, वो हल्द्वानी और शाहीन बाग में नहीं दिखता, ये केवल वही दिखता है। क्योंकि सरकार ने बहुत सिलसिलेवार आघात किया। और सरकार से मेरा तात्पर्य पार्टी और नेता से नहीं है, ये लोकतंत्र के नाम पर जो सर्कस बैठा रखा है लोगों ने, उस पूरी व्यवस्था से, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो चुनाव की प्रक्रिया में सम्मिलित लोग हो, चाहे वो किसी भी प्रणाली में जो इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसमें किसी भी प्रकार से संलग्न है, वो सारे लोग एक ऐसी अघोषित व्यवस्था की गुलामी कर रहे हैं। अलग अलग लोग उसको अलग अलग, कोई इल्यूमिनाती का नाम दे देता है, कोई फ्रीमेसन्स का नाम दे देता है, अलग अलग ब्रांडिंग हो सकती है। लेकिन जिन आसुरी तत्वों के, जिन तंत्रों के वो गुलाम बने हुए हैं, वो सीधे सीधे कलयुग के द्वारा संचालित हो रहे हैं कि भारत की भूमि से वर्णाश्रम को, भारत की भूमि से गौ को, भारत की भूमि से पातिव्रत्य को, भारत की भूमि से श्रुति स्मृति याग मुक्त सदाचार को कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए और मनुष्य और पशु के मध्य जो है शारीरिक भेद को भी मिटा दिया जाए।